नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रैबिट बीआईएम कंप्लीट कोर्स। आज हम सीखेंगे प्रोजेक्ट यूनिट सेटअप करना, वॉल क्रिएशन के सारे मेथड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ वॉल्स एंड वॉल प्रॉपर्टीज और एडिटिंग। अगर आप सिविल इंजीनियर के स्टूडेंट हैं या फिर बीआईएम प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए परफेक्ट है। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। मैं आपको सबसे पहले रैबिट इंटरफेस की को शो करता हूँ। ये हमारा रैबिट इंटरफेस है। किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए उसका यूनिट सेटअप होना जरूरी होता है, क्योंकि अगर यूनिट सेटअप नहीं होगा तो प्रोजेक्ट में काफी दिक्कतें होंगी। ओके, तो हम यूनिट सेटअप से स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आपको यूनिट सेटअप करना सिखाता हूँ। तो यहाँ पे व्यू बार के जस्ट बगल में मैनेज बार आपको शो हो रहा होगा। मैं वहां पे क्लिक करूंगा, तो जैसे ही मैंने मैनेज बार पर क्लिक किया, ये आपको पॉपअप बार शो होगा। ओके, ये सारे टूल्स आपको शो हो रहे होंगे, है ना। तो इसमें जो प्रोजेक्ट्स यूनिट्स है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने प्रोजेक्ट यूनिट पर क्लिक किया तो आपको ये प्रोजेक्ट यूनिट पॉपअप बार शो हुआ। इसको आसान तरीके से या और सिंपली जल्दी करने के लिए मैं डायरेक्ट ही इसको शॉर्टकट की से भी अ, खोल सकता था। तो प्रोजेक्ट यूनिट सेटअप करने की शॉर्टकट की होती है UN। मैं कीबोर्ड पर UN टाइप करूंगा, UN। UN, जैसे ही मैंने UN टाइप किया, ये पॉपअप बार प्रोजेक्ट यूनिट पॉपअप बार शो हुआ। ओके, तो आपको डिसिप्लिन पे आप कॉमन ही लेना है। मैं यहाँ पे कॉमन ही लेता हूँ। लेंथ पर, लेंथ के फॉर्मेट पर मैं क्लिक करूंगा। लेंथ लिखा हुआ है, इसका फॉर्मेट ये है, तो फॉर्मेट पे मैं क्लिक करूंगा। मैं यहाँ पे यूनिट पे मिलीमीटर की जगह फीट एंड फ्रैक्शन इंचेस लेता हूँ। ओके, राउंडिंग पे 1/2 इंचेस की मैं राउंडिंग लूंगा। ओके, यूनिट सिंबल यहाँ पर कुछ नहीं है, तो मैं ओके कर देता हूँ। एरिया पर मैं मीटर स्क्वायर ही रहने दूंगा। स्क्वायर मीटर मेरा पहले से डिफॉल्ट ही है, यहाँ से आगे आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। मैं स्क्वायर मीटर लेता हूँ। राउंडिंग में 1 की राउंडिंग कर लेता हूँ, 1 डेसिमल प्लेसेस तक की। यूनिट सिंबल आपको शो हो रहा है, आप चाहें तो, आपको शो नहीं करना है तो नन पर भी क्लिक कर सकते हैं, पर मेरे को शो करना है तो मैं मीटर स्क्वायर करता हूँ, देन ओके कर देता हूँ। वॉल्यूम मैं क्यूबिक मीटर ही रखता हूँ, आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। मैं क्यूबिक मीटर करता हूँ। 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंडिंग रहेगी और यूनिट प्लेसेस हमारा मीटर क्यूब। यूनिट सिंबल मीटर क्यूब का शो हो रहा है। इसी तरह एंगल डिफॉल्ट रखता हूँ, मैं स्लोप भी डिफॉल्ट रखता हूँ, करेंसी भी डिफॉल्ट रखता हूँ, और मास डेंसिटी भी किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब भी रखता हूँ। देन ओके कर देता हूँ। तो मेरा यहाँ पे यूनिट सेटअप कंप्लीट हो गया है। ओके, हमें किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट होने से पहले ही उसमें यूनिट सेटअप करना जरूरी होता है। ओके, यदि एक बार हमने यूनिट सेटअप कर लिया है तो उसमें बार बार चेंजेस नहीं करना चाहिए। यदि हम उसमें बार बार चेंजेस करते हैं तो प्रोजेक्ट में कुछ दिक्कत, मेजर डिफरेंस आ सकते हैं। यदि हम टीम मेंबर्स के साथ प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो सारे मेंबर्स के प्रोजेक्ट में यूनिट सेम होना चाहिए। यदि हम यूनिट सेम नहीं रखते हैं तो फिर प्रोजेक्ट में दिक्कत आ सकती है। और हमें यूनिट सेट करना क्यों जरूरी होता है, मैं आपको एक एग्जांपल भी इसका दे देता हूँ। यदि मैं एक वॉल बनाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक वॉल क्रिएट की, ये आपको 56 फीट की वॉल दिख रही है। ये मैंने 56 फीट की वॉल क्रिएट की। मैं इसको आपको डायमेंशंस कमांड से शो करता हूँ, ये 56 फीट ही होगी। जैसे कि आपने देखा, ये 56 फीट यूज हो रहा होगा। यदि हमने यूनिट सेट नहीं की होती तो ये 56 फीट की जगह ये 56 मिलीमीटर हो सकती थी, 56 मीटर हो सकती थी फीट की जगह। ओके, तो ये काफी बड़ा डिफरेंस हो जाता। ओके, इसलिए यूनिट सेटअप करना जरूरी होता है। ओके, इस तरह से हम किसी प्रोजेक्ट में यूनिट का सेटअप कर सकते हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगा। पहले मैं इस बॉल को डिलीट कर देता हूँ। मैंने इस बॉल को डिलीट कर दी। अब मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू क्रिएट वॉल। ओके,
वॉल क्रिएट करने के लिए मैं ये रिबन बार, इसको रिबन बार कहते हैं, रिबन बार पे आर्किटेक्चर पे आता हूँ, आर्किटेक्चर में पहले से हूँ, वॉल पे आता हूँ। यहाँ पे वॉल के टाइप आपको शो होंगे, वॉल आर्किटेक्चर, वॉल स्ट्रक्चर, वॉल बाय फेसेस। तो मैं यहाँ पे वॉल आर्किटेक्चर पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने वॉल आर्किटेक्चर पे क्लिक किया तो आपने यहाँ देखा होगा कि प्रॉपर्टीज में आपको चेंजेस शो हुए। ओके, जैसे ये बेसिक वॉल, यहाँ पे टाइप ऑफ वॉल आपको शो होंगे। ओके, न्यू वॉल, एडेड टाइप, लोकेशन लाइन। लोकेशन लाइन क्या होता है? ये वॉल सेंटर लाइन, आपको ये लोकेशन लाइन में इतनी सारी चीजें शो हुई। तो वॉल सेंटर लाइन, लोकेशन लाइन वो लाइन होती है जैसे आपने जहां से भी आप वॉल को स्टार्टिंग पॉइंट देते हो और एंडिंग पॉइंट देते हो, उसे ही लोकेशन लाइन बोलते हैं। जैसे वॉल सेंटर लाइन है तो आप वॉल की सेंटर से ही स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एंड पॉइंट होगा। ओके, इसी तरह कोर सेंटर लाइन होता है, फिनिश फेस एक्सटीरियर होता है, फिनिश फेस इंटीरियर होता है, कोर फेस एक्सटीरियर होता है, कोर फेस इंटीरियर होता है। ओके, अब ये बेस कांस्टेंट होता है लेवल 1। इसके भी टाइप्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2। अभी अपने फोर प्लान्स में केवल दो ही लेवल हैं, आप चाहें तो इसको बढ़ा भी सकते हैं। तो आप कहाँ से वॉल को क्रिएट करना चाह रहे हैं, बेस ऑफसेट का मतलब ये हुआ। ओके, मतलब बेस उसी ऑब्जेक्ट का। तो लेवल 1 से क्रिएट करना चाह रहे हैं या लेवल 2 से क्रिएट करना चाह रहे हैं। ओके, आप चाहें तो किसी भी लेवल से बना सकते हैं, बेस ऑफसेट लेवल 0 0। अब जैसे लेवल 1 पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ, फिर उसमें भी मुझे ऑफसेट 2 फीट पे चाहिए, तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ बेस ऑफसेट में आके। अब टॉप कांस्टेंट यहाँ पे अनकनेक्टेड लिखा हुआ है ना? अनकनेक्टेड तक मैं चाहूँ तो इसको मैं लेवल 2 तक कर सकता हूँ, तो 13 फीट पे मेरा लेवल 2 है, यहाँ पे शो हो रहा है आपको। तो इस तरह मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ। यदि मुझे अपना मैनुअल देना है तो अनकनेक्टेड पे आके मैं अनकनेक्टेड पे, सपोज मुझे 11 फीट पे अपना लेवल चाहिए, तो 11 फीट पे मैं क्लिक कर दूंगा, 11 फीट, देन एंटर कर दूंगा, तो मेरा वाला 11 फीट की ऊंचाई पे ही रहेगा। ओके, एक चीज और मैं बता देता हूँ, जैसे मॉडिफाई पे प्लेस वॉल पे आता हूँ तो यहाँ हाइट्स हो रही है। यहाँ पे हाइट्स मतलब ये है कि लेवल 1 के ऊपर साइड हाइट पे ही आपकी वॉल क्रिएट होगी। ओके, इसमें एक और ऑप्शन होता है डेप्थ का। जैसे आपको शो हो रहा है अनकनेक्टेड पे 11 फीट पे ही वॉल क्रिएट होगी, मैं जैसे ही डेप्थ पे करूंगा तो -11 फीट हो जाएगा। देखा आपने, ये बेस ऑफसेट -11 फीट हो गया। ओके, तो मुझे हाइट पे ही चाहिए इसलिए मैं हाइट पे ही कर लेता हूँ। अब मैं टाइप्स ऑफ वॉल आपको बता देता हूँ कि टाइप्स ऑफ वॉल कितने होते हैं और क्या क्या होते हैं। ओके, हाँ, देखिए आपको शो हो रहा होगा एक्सटीरियर वॉल। एक्सटीरियर में आपका ब्लॉक आता है, ब्लॉक ऑन एमटीडी स्ट्रिंग। एक्सटीरियर में ब्रिक वॉल आता है, एक्सटीरियर में ब्रिक ऑन सीएमयू आता है। एक्सटीरियर वॉल के टाइप्स आप देख रहे हैं, एक्सटीरियर की ये सारे टाइप्स होते हैं। फाउंडेशन वॉल है, ओके, जेनरिक वॉल है, इंटीरियर वॉल है, रिटेनिंग वॉल है। ये कर्टिंग वॉल की आपके टाइप्स आ गए, कर्टिंग वॉल, कर्टन एक्सटेंशन, ग्लेजिंग वॉल। ओके, स्टोर फ्रंट, ये वॉल्स आपको डिफॉल्ट रूप से रैबिट में प्राप्त होती हैं, जिससे आप अपने सारे काम कर सकते हैं। ओके, आप इसमें भी काफी एडिट कर सकते हैं, आप न्यू वॉल भी क्रिएट कर सकते हैं, वो हम धीरे धीरे अपन सीखेंगे। ओके, चलो मैं आपको वॉल ड्रॉ करना सिखाता हूँ। अपन पहले से ही वॉल पे हैं, आर्किटेक्चर में आके वॉल पे आके वॉल आर्किटेक्चर में हमने क्लिक किया था तो ये प्रॉपर्टीज शो हुई थी। ओके, मैं बेसिक वॉल ही लेता हूँ। तो वॉल क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट देना होता है। लाइन पे क्लिक करके मैंने एक स्टार्टिंग पॉइंट दिया, देन एंड पॉइंट दिया, तो ये मेरी वॉल क्रिएट हो गई। ओके, ये वॉल सिंपली क्रिएट हो गई। ऐसे ही हम वॉल क्रिएट कर सकते हैं, लाइन से क्रिएट की। अब मुझे एक वॉल डायमेंशन से वॉल, सपोज 25 फीट की एक वॉल क्रिएट करनी है, तो इसी तरह से मैं एक स्टार्टिंग पॉइंट दूंगा। मैंने एक स्टार्टिंग पॉइंट दिया, अ, जिस भी साइड में मेरे को वॉल चाहिए मैं उस साइड कर्सर से, माउस की सहायता से उस साइड में बेस कर लूंगा, उसका फेस कर लूंगा। देन 20 फीट, 25 फीट की वॉल चाहिए, 25 फीट कीबोर्ड की सहायता से मैं उसमें पुट करूंगा, देन एंटर कर दूंगा, तो ये 25 फीट की एक वॉल क्रिएट हो गई होगी। ओके,
एस्केप की सहायता से, जो कीबोर्ड में आपको एस्केप दिखा हुआ है, उसकी सहायता से आप वॉल से बाहर जा सकते हैं। आपको एक बार बस प्रेस करना है तो आप वॉल से बाहर चले जाएंगे, और आप दो बार प्रेस करेंगे तो आप पूरी वॉल से बाहर चले जाएंगे। आप आर्किटेक्चर में होम पेज पे आ जाएंगे अपने। ओके। अब इसका डायमेंशन मैं चेक करना चाहूंगा। तो डायमेंशन चेक करने के लिए मेरे को कीबोर्ड पे DI प्रेस करना होगा। डायमेंशन कमांड इससे एक्टिव होती है, DI। ओके। तो इससे डायमेंशन कमांड एक्टिव हो गई। अब डायमेंशन कमांड में आने के बाद मैं लीनियर पे क्लिक करता हूँ। अब मैं इसका फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट दूंगा, देन सेकंड स्टार्टिंग पॉइंट दूंगा। जिससे आप देख सकते हैं 25 फीट की जो मुझे वॉल चाहिए थी वो क्रिएट हो गई। इसी तरह से आप वॉल क्रिएट कर सकते हैं। ओके। अब मैं आपको वॉल क्रिएट करने के कुछ सिंपली ड्राइंग मेथड्स भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, लाइन की सहायता से मैंने आपको वॉल क्रिएट करना बता ही दिया है। जो ये लाइन थी जो कीबोर्ड पे आपको शो हो रही होगी, लाइन की सहायता से मैंने आपको वॉल क्रिएट करना बता दिया है। ओके। अब अपन देखते हैं रेक्टेंगुलर की सहायता से। ओके। रेक्टेंगल की सहायता से आप किसी भी रूम को या किसी भी पूरा प्लॉट के साइज का आउटर वॉल या इनर वॉल बना सकते हैं। आप कोई भी रूम क्रिएट कर सकते हैं। सपोज मुझे एक 10 बाई 10 का रूम क्रिएट करना है। ठीक है। तो मैंने रेक्टेंगल लिया, जो आपको ये डाटा शो हो रहा है। तो मैंने आपको शो हो ही रहा है। तो मैंने यहाँ पे देखा, आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। ओके। 10 फीट कर दूंगा तो ये 10 फीट का हो गया है। देन 10 बाई 10 का ये वॉल क्रिएट हो गई है। ओके। तो आपका ये 10 बाई 10 का रूम क्रिएट हो गया है। रेक्टेंगल की सहायता से आप इसी प्रकार कर सकते हैं। मैं आपको एक और बना के बता देता हूँ। अब मुझे 25 बाई 40 का एक प्लॉट का आउटर वॉल बनानी है, क्रिएट करनी है। तो मैं रैंडमली किसी भी प्रकार का क्रिएट करता हूँ। ये मैंने क्रिएट किया। अब इसमें मुझे चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे 44 की जगह में 40 फीट कर दूंगा। तो आपका 40 फीट का हो गया है। और मैं इसको इसमें भी चेंजेस ला लूंगा। ये जो है ये 28 फीट से हो रहा है, तो मैं इसको 25 फीट कर दूंगा। ये आपका चेंजेस हो गया है। ओके। तो ये आपका 25 40 का आउटर वॉल क्रिएट हो गई है किसी भी प्लान की। ओके। अब मैं आपको आर्क वॉल क्रिएट करना बताऊंगा। ओके। आर्क वॉल क्रिएट करने के लिए मैं पहले वॉल पे आऊंगा, वॉल आर्किटेक्चर पे। तो ये सो हो गया। अब आर्क वॉल के टाइप्स होते हैं। ओके। सबसे पहले ये दिखेगा आपको आर्क वॉल का टाइप, स्टार्ट एंड रेडियस। ओके। दूसरे नंबर पर शो हो रहा होगा सेंटर एंड आर्क। ओके। थर्ड नंबर पर शो हो रहा है टेंजेंट आर्क। ओके। और ये फोर्थ नंबर पे होता है, इसका यूज कम ही होता है, फिलेट आर्क का। मैं आपको ये तीन बेसिकली बता देता हूँ। सबसे पहले अपन देखेंगे स्टार्ट एंड रेडियस। ओके। स्टार्ट एंड रेडियस को देखने के लिए मैंने इस पे क्लिक किया, तो ये स्टार्ट एंड रेडियस कमांड एक्टिव हो गया। तो सबसे पहले अपन को स्टार्टिंग पॉइंट देना होता है। तो मैंने यहाँ पे इस लाइन स्टार्टिंग पॉइंट दिया, देन एंड पॉइंट दिया। अब इसकी रेडियस हम डिसाइड करेंगे कि हमको क्या रेडियस देनी है। ओके। तो मैं अपने अकॉर्डिंग जो भी रेडियस आप देना चाहो वो दे सकते हैं। मैं इसकी रेडियस देता हूँ 72 डिग्री। तो ये मेरी 72 डिग्री रेडियस पे क्रिएट हो गई। एक और मैं आपको बना के बता देता हूँ। मैं इसकी स्टार्टिंग पॉइंट दूंगा, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, एंड पॉइंट हो गया। हम इसकी रेडियस देंगे। ओके। 73 डिग्री। ओके। इस तरह से स्टार्ट एंड रेडियस वॉल का क्रिएट करते हैं। और हम देखेंगे सेंटर एंड आर्क। ओके। सेंटर एंड आर्क को देखने के लिए सबसे पहले हम
सेंटर पॉइंट देंगे इसमें, सेंटर पॉइंट दिया। अब इसका एंड पॉइंट देंगे, एंड पॉइंट हम जहां भी देना चाह रहे हैं, मैंने एंड पॉइंट ये दिया। अब इसका आर्क डिसाइड करेंगे कि हमको आर्क किस साइड देना है। ओके, तो मैं आर्क ये दे देता हूँ। इस प्रकार से हम सेंटर एंड आर्क का यूज करते हैं। ओके, फिर से मैं एक बार आपको करके बता देता हूँ। सबसे पहले हम इसमें देंगे सेंटर पॉइंट, देंगे जहां से भी हमको चाहिए है कि मैंने सेंटर पॉइंट दिया। एंड पॉइंट दूंगा मैं, एंड पॉइंट मेरे को यहाँ चाहिए। अब आर्क दूंगा, तो ये आर्क यहाँ देना चाह रहा हूँ। तो ये वॉल आपकी क्रिएट हो चुकी है। ओके, मैं फिर अब मैं आपको बताऊंगा टेंजेंट आर्क। टेंजेंट आर्क वॉल को कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, टेंजेंट आर्क वॉल क्रिएट करने के लिए मैं सबसे पहले टेंजेंट आर्क का कमांड क्रिएट करूंगा। ओके, स्टार्टिंग पॉइंट दूंगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट दिया। जहां से मुझे कर्व लेना है वॉल में, मैं कर्व दे सकता हूँ। सपोज मुझे इसको यहाँ से जोड़ना है, यहाँ से जोड़ना है, तो मैंने इसको जोड़ दिया। ये मेरा टेंजेंट क्रिएट हो गया। एक और मैं करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ से उठाता हूँ इसको, तो इसका मैं एंड पॉइंट ये दे देता हूँ। ओके, तो आपका ये टेंजेंट क्रिएट हो गया। ओके, आप इसको कैसे भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, टेंजेंट आर्क का उपयोग इस तरह किया जाता है। अब मैं आपको ये व्यू स्केल कमांड सिखा देता हूँ। मैं एक बार फिर से वॉल पे आके वॉल आर्किटेक्चर पे क्रिएट करता हूँ। अब मैं आपको लोकेशन लाइन से वॉल क्रिएट करना सिखाता हूँ। लोकेशन लाइन से वॉल कैसे क्रिएट करते हैं। अभी आपने वॉल सेंटर लाइन से क्रिएट की थी। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। वॉल सेंटर लाइन से मैं पहले इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मैं आपको लोकेशन लाइन से वॉल कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। मैं लाइन से ही वॉल क्रिएट कर रहा हूँ। अपने सेंटर लाइन से मैं सबसे पहले आपको एक छोटी सी वॉल क्रिएट करके दिखाता हूँ कि सेंटर लाइन में और बाकी से में डिफरेंस क्या होता है। मैं स्टार्टिंग पॉइंट दिया, मैंने जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आपको दिख रहा होगा लाइन, वॉल के बीच में लाइन दिख रही है, मतलब सेंटर लाइन यही कहलाती है। तो मैंने एक छोटी सी लाइन क्रिएट की, तो इसको बोलते हैं वॉल सेंटर लाइन से क्रिएट करना। ओके, अब जैसे आप यहाँ से देख रहे होंगे, जो इस वॉल का एंडिंग पॉइंट था और सेकंड वॉल का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो वॉल के सेंटर से ही क्रिएट होगा। ओके, ये देखिए, तो उसको बोलते हैं वॉल सेंटर लाइन। ओके, अब मैं इसको कैंसिल, अब वॉल सेंटर लाइन की जगह मैं वॉल को फिनिश फेस एक्सटीरियर से क्रिएट करता हूँ। तो फिनिश फेस एक्सटीरियर इसका कहाँ से स्टार्ट होगा, जहां से इसका फेस, इस वॉल का फेस खत्म होता होगा। ओके, एक्सटीरियर मतलब बाहर से। ओके, तो ये आपने ये देखा, ये वॉल का जो वॉल आप क्रिएट कर रहे हैं, ब्लू लाइन जहाँ पे आपको ये शो हो रही होगी, आप जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये ब्लू लाइन शो हो रही है, तो आपको इसका ही मतलब है कि ये वॉल, इसका फिनिश फेस एक्सटीरियर से ही है। ओके, अब मैं आपको फिनिश फेस इंटीरियर से शो करके दिखाता हूँ। मतलब इस वॉल का स्टार्टिंग पॉइंट है इसके बाहर से। ओके, अब हम फिनिश फेस इंटीरियर से वॉल को देखेंगे। ओके, फिनिश फेस इंटीरियर से देखने के लिए, और यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, लोकेशन लाइन पे आके मैं फिनिश फेस इंटीरियर करता हूँ। तो अब ये ब्लू लाइन देख रहे हैं। ओके, ब्लू लाइन में जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ से ये वॉल क्रिएट होगी। तो अपनी ये वॉल क्रिएट हुई। अब ये फिनिश फेस इंटीरियर से ही वॉल क्रिएट हो रही है। ये डिफरेंस, ही बेसिक डिफरेंस होता है इसमें लोकेशन लाइन पे ही काम करने से। जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। ओके,
अब मैं आपको इसको डिलीट करने के बाद नया टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, टाइप ऑफ वॉल्स। ओके, मैं पहले इसको डिलीट कर देता हूँ। अब हम देखते हैं डिफरेंट वॉल टाइप्स डिटेल में। डिफरेंट वॉल टाइप्स देखने के लिए मैं फिर से वॉल्स पे आता हूँ, वॉल आर्किटेक्चर पे आता हूँ। देन यहाँ से आपको डिफरेंट वॉल टाइप्स शो होंगे। ओके, तो मैं सबसे पहले जो बेसिक वॉल आपको शो हो रही है, मैं बेसिक वॉल पे ही काम करूंगा। बेसिक वॉल पे आके मैं जेनरिक वॉल ही लेता हूँ। जेनरिक वॉल मैंने क्रिएट की, ये 200 mm की वॉल है। ओके, अब मैं इसके एडिट टाइप पे आता हूँ। सपोज मुझे ये जेनरिक वॉल 200 mm की नहीं चाहिए है, मुझे ये वॉल चाहिए 9 इंच की। तो इसको बनाने के लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ ये कैसे करेंगे। ओके, सबसे पहले बेसिक वॉल पे जो है, ये न्यू वॉल्स के जस्ट बगल में एडिट टाइप लिखा हुआ है, तो एडिट टाइप में मैं क्लिक करूंगा। ओके, डुप्लीकेट पर क्लिक करूंगा, ये डुप्लीकेट आपको शो हो रहा होगा। यहाँ ये डुप्लीकेट शो हो रहा है, डुप्लीकेट पे क्लिक करूंगा। अपनी नई वॉल का मैं न्यू नेम दूंगा, तो मैं अपनी नई वॉल का नेम देता हूँ 9 इंच जेनरिक वॉल। ओके, जेनरिक वॉल, देन मैं ओके कर देता हूँ। ओके, अब मैं इसके स्ट्रक्चर पे एडिट पे आऊंगा, स्ट्रक्चर के एडिट पे आऊंगा, तो मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ। देन थिकनेस जो आपको लिखी हुई है, मैं थिकनेस पे क्लिक करूंगा। हमको कितनी चाहिए थी इसकी, 9 इंच चाहिए थी। मैं इसकी थिकनेस 9 इंच कर लेता हूँ। मटेरियल पे मैं बाई मटेरियल की जगह पे बाई मटेरियल पे मैंने क्लिक किया, तो ये 3 डॉट आपको शो हो रहे होंगे। 3 डॉट पे क्लिक करता हूँ। मैं आपको मटेरियल डालना बाद में बता दूंगा, तो भी यहाँ से बाद में देखते हैं, ज्यादा हो जाएगा। अभी अब अपीयरेंस पे आके मटेरियल में आपको बाद में बता दूंगा। ओके, देन ओके कर लेते हैं। ओके कर देते हैं, तो आपकी ये देखिए नई वॉल आपकी क्रिएट हो गई। बेसिक वॉल 9 इंच, जेनरिक वॉल आपकी शो हो रही होगी। अब मैं आपको वॉल क्रिएट करके दिखाता हूँ। ओके, तो जैसे ही मैंने वॉल क्रिएट की, एक छोटी सी वॉल, तो इस वॉल की विड्थ जो होगी वो 9 इंच की होगी। ये मैंने वॉल क्रिएट की। अब मैं इस वॉल की विड्थ चेक कैसे करूंगा, तो डायमेंशन कमांड को मुझे ओपन करना होगा। तो डायमेंशन कमांड ओपन करने के लिए मुझे कीबोर्ड पे DI टाइप करना होगा, DI, जिससे डायमेंशन कमांड ओपन हुई। फिर मैं लीनियर पर क्लिक करूंगा। देन स्टार्टिंग पॉइंट जिसकी मुझे लेंथ चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट दूंगा। देन एंड पॉइंट दूंगा, तो जिससे ये 9 इंच की वॉल बनी हुई है, ये जेनरिक 9 इंच की वॉल बनी हुई है। ओके, अब मैं इसको एलिवेशन से भी देख सकता हूँ। एलिवेशन जो आपको दिख रहे हैं, बिल्डिंग एलिवेशन, मैं इसको ईस्ट से देखता हूँ कैसी दिख रही है ये देखिए। हाँ, रियलिस्टिक में देखते हैं तो ये 9 इंच की वॉल क्रिएट हुई है, 11 इंच तक ये खड़ी हुई है। ओके, मैं फिर से ही अपने फ्लोर प्लान पे आ जाता हूँ। मैंने आपको ये जेनरिक वॉल दिखा दी हुई है, ये कंक्रीट की वॉल होती है। फिर से मैं वॉल टाइप में जाके वॉल आर्किटेक्चर क्रिएट करता हूँ। अब अपन नई वॉल देखेंगे। अब मैं आपको ब्रिक वॉल क्रिएट करना दिखाता हूँ कि ब्रिक वॉल को कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, मैं किसी भी वॉल पर क्लिक करूंगा, यहाँ पे जो भी वॉल अपन को चाहिए है।
अपन खुद की कैसे वॉल क्रिएट कर सकते हैं, उससे आप सारी वॉलें एक बार में ही समझ जाएंगे। ठीक है, तो मैं जेनरिक के इस वॉल पे मैं जाता हूँ, तो अपनी खुद की वॉल अपन क्रिएट कर रहे हैं। ओके, तो एडिट टाइप पे जाता हूँ, अपन 4 इंच की ब्रिक वॉल क्रिएट करते हैं। तो डुप्लीकेट पे मैं जाता हूँ। ओके, डुप्लीकेट पे अपन को सबसे पहले नेम देना होता है, तो मैं 4 इंचेस ब्रिक वॉल यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, ब्रिक वॉल। आप अपने डायमेंशन के अकॉर्डिंग कुछ भी यहाँ पे वॉल का नेम दे सकते हैं, आप जो भी देना वॉल का नेम चाहें दे सकते हैं। ओके, मैं अपना नाम देता हूँ वॉल का 4 इंची ब्रिक वॉल, देन मैं ओके करता हूँ। उसके बाद ये टाइप में आपका शो होने लगा है, आपका नेम देखिए। उसके बाद मैं स्ट्रक्चर पे जाता हूँ, तो स्ट्रक्चर में मैं एडिट पे जाता हूँ, देन यहाँ पे थिकनेस को मैं, ध्यान दीजिएगा थिकनेस को 4 इंच करना है, 4 इंच कर लेता हूँ, देन इंटर कर देता हूँ। अब मैं स्ट्रक्चर के मटेरियल पे आता हूँ, मटेरियल को मुझे चेंज करना है क्योंकि ब्रिक वॉल डालनी है, तो मैं बाय कैटेगरी पे क्लिक करूंगा। बाय कैटेगरी पे मैंने जैसे जैसे क्लिक किया, ये आपको जूम करने पे देखेंगे तो 3 डॉट्स हो रहे होंगे, तो मैं 3 डॉट पे क्लिक करूंगा। तो 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद मैं सर्च करूंगा ब्रिक, BRICK। ओके, तो आपको यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ ब्रिक वॉल शो हो रहे होंगे, एक है ब्रिक कॉमन, एक है ब्रिक सोल्डियर कोर्स। तो यहाँ पे मैं लूंगा ब्रिक कॉमन। ओके, जैसे ही मैंने ब्रिक कॉमन लिया, तो आपको यहाँ पैटर्न दिख रहा होगा, जैसे अपना नॉर्मल पैटर्न यूज होता है, रेक्टेंगुलर पैटर्न में ही ये काम चालू है। ओके, आपको रेक्टेंगुलर पैटर्न दिख रहा है। यदि मैं ब्रिक शोल्डर कोर्स लेता, तो यहाँ पैटर्न रेक्टेंगुलर नहीं होता, वर्टिकली होता। ओके, तो मैं ब्रिक कॉमन पे ही क्लिक करूंगा। मैंने ब्रिक कॉमन पे लिया, देन ब्रिक कॉमन पे मैंने क्लिक करने के बाद मैं जाऊंगा अपीयरेंस पे। ओके, अपीयरेंस पे आने के बाद मुझे सबसे पहले मटेरियल मुझे देखना होगा, तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा, सेंस में आके स्फीयर में क्लिक करूंगा, जिससे मुझे अपना मटेरियल क्लियर दिखने लगेगा कि ये लगने के बाद कैसा लगेगा। ओके, देन मैं डुप्लीकेट कर लूंगा। डुप्लीकेट आप देखते जाएं, डुप्लीकेट यहाँ से होगा तो मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। डुप्लीकेट दिस, असिस्ट पे डुप्लीकेट कर लिया। ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट, यदि मैं प्रोसेस नहीं करूंगा तो आगे की फाइल जो ब्रिक कॉमन की, वो मटेरियल में चेंजेस नहीं होगा। तो मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, यहाँ पे डुप्लीकेट हो गया है। ओके, फिर से एक बार डुप्लीकेट कर लेता हूँ, डुप्लीकेट हो गया है। देन मैं अप्लाई करूंगा, अप्लाई हो गया है, तो अप्लाई का बटन ये शो होना हाइड हो गया होगा। देन मैं ओके करूंगा, फिर से ओके करूंगा, यहाँ पे नए पॉपअप बार पे एडिट असेंबली पे आके ओके करूंगा। देन फिर से टाइप प्रॉपर्टी पे भी ओके करूंगा। अब अपनी ये 4 इंच की ब्रिक बॉल बन के तैयार हो गई है। अब मैं आपको ये बनाकर दिखा देता हूँ। ओके, अब मैं 10 फीट की बॉल क्रिएट करके आपको दिखाता हूँ, 10 फीट की। दस फीट ओके, तो आपकी ये बॉल क्रिएट हो गई है। तो अपन इसको देख लेते हैं। तो अपन इसको देख लेते हैं, एलिवेशन पे आके ईस्ट पे आऊंगा, ये ब्रिक बॉल है, ये भी ब्रिक बॉल है। ओके, जैसे आपको दिख रहा होगा, इसको ब्रिक बॉल कहेंगे हम, और ये हमारी कॉमन कंक्रीट बॉल है। मैं आपको 3D में दिखा देता हूँ। 3D में देखने के लिए ये ऊपर होम का साइन आपको दिख रहा होगा, डिफॉल्ट 3D व्यू में क्लिक करूंगा।
सेव द प्रोजेक्ट, ये आपको बार बार प्रोजेक्ट पॉपअप बार शो होगा सेव द प्रोजेक्ट का, तो आप चाहें तो इसको सेव कर सकते हैं। मैं इसको सेव कर लेता हूँ, कहीं भी आप सेव कर सकते हैं। तो ये आपका पॉपअप बार शो हुआ। ओके, 3D व्यू में आपका ये शो हो रहा है। इसको मैं रियलिस्टिक में देखने के लिए नीचे इस स्क्वायर फेस में आता हूँ, देन रियलिस्टिक को क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये ऑर्बिट मोड में कैसे ऑन होगा, ये धीरे धीरे आप सब सीख जाएंगे। शिफ्ट दबा के माउस का जो स्क्रॉल बटन होता है उसको दबाना होता है, उससे आप एलिमेंट को आगे पीछे से देख सकते हैं। ये देखिए, ये आपकी ब्रिक वॉल है, ये आपकी कॉमन वॉल है, कंक्रीट वॉल है। ओके, अब मैं एक बार और आपको 8 इंच की कंक्रीट वॉल बना के दिखा देता हूँ कि कंक्रीट वॉल कैसे बनाई जाती है। ओके, तो मैं वॉल पे आता हूँ, देन मैं वॉल आर्किटेक्चर पे आता हूँ। उसके बाद यहाँ से किसी भी प्रकार का मैं कुछ भी ले लेता हूँ। अब जैसे मुझे फिर से मैं जेनरिक पे ही आता हूँ, 200 mm का जेनरिक लेता हूँ, एडिट टाइप पे आता हूँ। एडिट टाइप पे आने के बाद सबसे पहले अपन को डुप्लीकेट करना होगा। डुप्लीकेट पे आता हूँ, अपना जो भी मुझको चाहिए है 8 इंची बेसिक बॉल, मैं इसका नेम देता हूँ बेसिक बॉल, देन ओके करता हूँ। ओके करने के बाद मेरा ये टाइप डुप्लीकेट हो गया है। स्ट्रक्चर पे आके मैं एडिट करता हूँ, एडिट पे आके मैं थिकनेस चेंज करूंगा, मटेरियल चेंज करूंगा, तो मैं पहले थिकनेस चेंज कर लेता हूँ, 8 इंची दे देता हूँ थिकनेस। मैं कीबोर्ड पे 8 इंची, देन एंटर करूंगा तो यहाँ पे 8 इंच आ जाएगा। मटेरियल चेंज करने के लिए मैं पहले स्ट्रक्चर के बाय मटेरियल पे एक बार क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये 3 डॉट शो होने लगेंगे, तो मैं 3 डॉट पे क्लिक करूंगा। ओके, अब मैं अपना यहाँ पे मटेरियल डालूंगा। इस बार हमको चाहिए है कंक्रीट की वॉल, तो मैं कंक्रीट कर लूंगा, कंक्रीट इसमें टाइप करूंगा। तो यहाँ पे ये कंक्रीट के टाइप्स आ गए। ओके, अब उनको कंक्रीट मैसनरी चाहिए, कंक्रीट मैसनरी चाहिए, कंक्रीट कास्ट एंड प्लेस ग्रे चाहिए, तो मैं कंक्रीट कास्ट एंड प्लेस ग्रे लेता हूँ। ये मैंने लिया। फिर क्या करना है, अपन को अपीयरेंस पे जाना है। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, इसके बाद अपन को अपीयरेंस पे जाना है। अपीयरेंस पे जाने के बाद इसको डुप्लीकेट पे मैं क्लिक करूंगा, ये डुप्लीकेट हो गया है। तो मटेरियल पे चेक कर लेंगे, देन अप्लाई करना है, फिर ओके करना है। एडिट असेंबली में भी ओके करना है, प्रॉपर्टीज पे भी ओके करना है। अपन चाहें तो अपनी वॉल को चेक कर सकते हैं, अपनी वॉल बनकर तैयार हो गई है। ओके, मैं 25 फीट की वॉल क्रिएट कर दूंगा, तो अपनी ये 8 इंच की कंक्रीट की वॉल क्रिएट हो गई है। इसको 3D में देखने के लिए अपन यहाँ से 3D में देख सकते हैं, ये अपनी कंक्रीट की वॉल है। ओके, अब मैं आपको कर्टेन वॉल बनाना सिखा देता हूँ। कर्टेन वॉल बनाने के लिए मैं वॉल टाइप्स पे जाऊंगा, यहाँ पे ही नीचे कर्टेन वॉल के टाइप्स दिए गए हैं। ओके, कर्टेन वॉल, एक्सटीरियर ग्लेजिंग, और या इन तीनों में से किसी भी टाइप को ले सकते हैं। तो मैं कर्टेन वॉल पे क्लिक करता हूँ, देन स्टार्टिंग पॉइंट देता हूँ और एंड पॉइंट देता हूँ। एंड पॉइंट देने के लिए मैं 10 फीट की कर्टेन वॉल या 15 फीट की कर्टेन वॉल क्रिएट करता हूँ, 15 फीट, देन एंटर। यहाँ पे ये कर्टेन वॉल क्रिएट हो गई है। इसको मैं 3D में देख लूंगा, अपन इसमें एडिट भी कर सकते हैं। वॉल का एडिट आपको बाद में बताऊंगा। ये है आपकी कर्टेन वॉल। ओके, देख रहे होंगे, ये आपकी कर्टेन वॉल। आप इसमें बूलियन भी दे सकते थे, ये दे सकते हैं। ये मैं
आपको अगली वीडियो में जैसे जैसे अपन काम करते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको सिखाता जाऊंगा। ओके। तो दोस्तों आज हमने सीखा यूनिट सेटअप करना, प्रोजेक्ट की फाउंडेशन, बेसिक वॉल क्रिएशन, ड्राइंग मेथड्स, सारे लाइन से, रेक्टेंगल से और आर्क से, और हमने देखा कर्टेन वॉल बनाना और वॉल टाइप सीखे। ओके। प्रॉपर्टीज में एडिटिंग करना भी हमने सीखा। ओके। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि डोर विंडो कैसे क्रिएट करते हैं, वॉल की प्रॉपर्टीज में एडिटिंग कैसे करते हैं। ये बचा हुआ है, हम आज नहीं देख पाए, तो हम ये कल के लेक्चर में देखेंगे। ओके। फैमिलीज क्या होते हैं और कस्टम फैमिलीज बनाना, हम धीरे धीरे सारी चीजें देखते जाएंगे। ओके। थैंक यू।